दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे पावर ग्रिड में वैकेंसी है और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो मैं आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखें, आज ये जरूरी नहीं देखें कि आपसे रिलेटिव कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी लेके आया हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, जो अप्रेंटिस फ्रेशर के लिए वैकेंसी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव HR के लिए वैकेंसी फुल टाइम 2 ईयर कोर्स होना चाहिए। MBA HR, MSW पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे बताया गया नंबर ऑफ जो पोजीशन है वो 33 है। आपको यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों आप अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको जाना पड़ेगा www.powergridindia.com। उसके बाद उसमें कैरियर में जाओ, पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इसकी लास्ट डेट 31/8/2020 है, तो तब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डिटेल बता दी गई है। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस नोटिफिकेशन में डायरेक्ट जाने के लिए आपको देखो इस लिंक पे जाना रहेगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। इस लिंक पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया। यहाँ पर देखो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ठीक है। और ये आपका लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैकेंसी ONGC में। यहाँ पे 8 सितंबर लास्ट डेट है। यहाँ वैकेंसी में शॉर्टकट में बताऊँ तो यहाँ पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है सारी की सारी। यहाँ पे MBBS मांगा है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस मांगा है, सारी चीज़ें मांगी हुई हैं। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये इसके सारे क्राइटेरियाज हैं जिन्हें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन को अप्लाई फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे कैसे आपको इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। अच्छा, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये वाला। मतलब आपका जो भी 70 मार्क्स यहाँ पर बता दिए गए हैं, फिर इंटरव्यू के 30 मार्क्स, टोटल 100 इस तरीके से यहाँ पे हैं। आप देख रहे हो सामने मेरिट, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ये इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा www.ongcindia.com, ठीक है। आप इस लिंक पर जाने के लिए डायरेक्ट ONGC रिक्रूटमेंट सर्च करें, प्रेस करें तुरंत पहले वाले लिंक को ही। जैसे आप प्रेस करोगे आपको दिखेगा 2020, तो उसे प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद देखो आपको ये रिक्रूटमेंट दिख जाएंगे सारे के सारे जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। देखो अंकलेश्वर वाला वही रिक्रूटमेंट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाकी का और भी है, आसाम लोकेशन के लिए है। आप अगर इन्हें सारे के सारे रिक्रूटमेंट्स पढ़ लें आपके हिसाब से, अगर आपसे कोई है अटैच तो आप इसे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर वाला है, नॉन एग्जीक्यूटिव वाला भी दिखा दूँ मैं आपको। नॉन एग्जीक्यूटिव वाला ये है, तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, लास्ट डेट कब है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लें और आप इसे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड में। यहाँ पे देख रहे होगे तो दोस्तों ऑपरेटर फर्स्ट HMB ग्रेड 7। यहाँ पे बता दी गई है कितना पे होगा, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब डिटेल में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 36 पोजीशन है। SC के लिए 2 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 9, अनरिजर्व के लिए 18 है, EWH के लिए 3। यहाँ पे पास 10+2 इन एनी स्ट्रीम, गवर्नमेंट से अप्रूव होने वाला इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मिनिमम 4 ईयर पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव। यहाँ पर दोस्तों बाकायदा बता दी गई जनरल के लिए कितना एज है, SC ST OBC सब के लिए बता दी गई है, जो 18/9/2020 के हिसाब से काउंट होगी। यहाँ पे किस भी सिलेक्शन मेन क्या है, वो रिटन टेस्ट है आपका एंड हैवी व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका
होगा पूरा। यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से 100 मार्क्स कैसे दिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 20% आपका इंग्लिश, जीके हैं, अवेयरनेस, और ये आपका 20% है। और यहाँ पर रीजनिंग, न्यूमेरिकल जो भी रिलेटिव्स हैं वो 20% है। बाकी का आपका बताया टेक्निकल नॉलेज 60%। उस हिसाब से टोटल 100% यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे होगा आपका चयन प्रक्रिया कुछ इस तरीके से। बाकी का आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसका लास्ट डेट 18/9/2020 है। अब बात आती है कि हम इस लिंक पे कैसे पढ़ें। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप खुद पढ़ लेना। तो ये नोटिफिकेशन पा के हम अच्छे से कैसे पढ़ पाएँ तो वो चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अप्लाई के लिए देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये लिंक सामने दिए, इस पर चले जाओ तो भी आप लिंक पे पहुँच जाओगे, लेकिन मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। तो इस लिंक पे जाने के लिए दोस्तों डायरेक्ट देखो मैं लिंक ओपन की है, ये वाली लिंक। तो आप इस लिंक को डायरेक्ट ओपन कर लो, वरना इसके कैरियर ऑप्शन में जाके भी आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, लिंक ओपन कर लो और यहाँ पे आप अप्लाई, देखो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अप्लाई, देखो यहाँ पर अप्लाई दिख रहा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है जहाँ से मैं आपको बस समझा रहा था। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप। अगर अप्लाई कर लेते हो तो यहाँ से लॉगिन करके आराम से इजीली भर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली भर पाओगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन तो चलते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे CSIR, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होगे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है, आपका प्रोजेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड, क्वालिफिकेशन BTech, MSc माइक्रो बायो टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री। और यहाँ पर मिनिमम 55% होना चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, एज लिमिट 30 दी हुई है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं। अप्लाई करने के लिए इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, स्कैन कॉपी, रिलेटिव जो क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, CV है, वो अपना यहाँ पे ये दिया हुआ है एड्रेस यहाँ पे भेज दें, जो 27/8/2020 से पहले या आप बाई मेल के थ्रू भी कर सकते हो। मेल है v.koteswara@ncl.res.in, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है NFR रेलवे वैकेंसी है फाइनली। यहाँ पे 16/8/2020 रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और 15/9/2020 तक चलेगा। मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आप इस पे जाएं www.nfr.indianrailways.gov.in पर, जनरल इन्फो, और वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बताया गया मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो मेरिट लिस्ट के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फाइनली आपका हाई स्कूल और ITI के मार्क्स के बेस पे होगा। तो सारी चीज़ें वो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, कितना कहाँ पे कैसे जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा। बाकी की चीज़ें देखो यहाँ पे बता दी गई हैं। ट्रेनिंग एड्रेस तो वो खुद से देख सकते हैं। ये सारी वैकेंसीज़ हैं। मैं बहुत बड़ी वैकेंसी में धीरे धीरे दिखाऊंगा तो आप सबको देख पाओगे। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। कितना पीरियड है, 1 ईयर का है मैक्सिमम। तो यहाँ पे अलग अलग ITI कहीं पे जो है डिटेल्स देखो। जो मतलब फाइनली बात करूँ यहाँ पे TDH वर्कशॉप यूनिट के लिए, तो यहाँ पर 9 से 70 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट बात करूँ APDJ के लिए, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 493 वैकेंसी, 1 ईयर का ही है मैक्सिमम जो आपका ड्यूरेशन है अप्रेंटिस का। नेक्स्ट है दोस्तों RNY, तो यहाँ पर 435 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है LMG, तो यहाँ पर 1302 वैकेंसी टोटल। नेक्स्ट है TSK, तो यहाँ पर 484 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों NBQS यूनिट, तो यहाँ 539 वैकेंसी है। नेक्स्ट है दोस्तों DBWS यूनिट, तो यहाँ पर 272 वैकेंसी है। इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी
वहाँ भी आप इसे वीडियो को रोक के आराम से इजीली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि आपकी एज किस हिसाब से काउंट की जाएगी। तो एज किस हिसाब से काउंट की जाएगी, वो की जाएगी 1/1/2020 के हिसाब से। तो यहाँ बता दिया गया है कितना एज होना चाहिए, अपर एज लिमिट कितना होना चाहिए, SC/ST कैटेगरी के लिए क्या क्या छूट दी गई हैं वो चीज़ बता दी गई है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है छूट, वो सारी चीज़। पेमेंट फ़ी 100 रुपये लगेगा, तो कोई ख़ास फ़ी नहीं है, आप बढ़ सकते हो इजीली। हाँ, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे पे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो अप्लाई के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, अप्लाई वहाँ पर जाके आप इजीली कर सकते हो। और वो आपको पता ही होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एक होना चाहिए जो अप्रेंटिस ऑफिस में, मतलब आप ऑनलाइन में कई बार बता चुका हूँ आपको। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें वो चीज़ बता दी गई यहाँ पे। सारी चीज़ें आप इस इजीली पढ़ सकते हो। जो मैंने आपको एक लिंक ऑफिशियली वेबसाइट बताई है, उस पर जाके सारा कुछ डेटा आपको मिल जाएगा। देखो मैंने आपके सामने लिंक खोली, मैं उस लिंक पे पहुंच रहा हूं जहां पे आप अप्लाई कर पाओगे। तो मैंने आपके सामने लिंक खोल ली है, वही लिंक है, देख रहे होगे आप, nfr.indianrailways.gov.in। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा जनरल इन्फो। मैं जनरल इन्फो में गया तो मुझे देखो यहीं पे देख रहे होगे आप, ये मिल गया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो मैं ऐसे प्रेस कर देता हूँ, मैंने इसे प्रेस कर दिया, आपके सामने प्रेस किया तो मुझे RRC मिला, मैं इसे भी प्रेस कर देता हूँ। मैंने लिंक प्रेस की तो मुझे यहाँ पर देख रहे होगे, मुझे ये जो नोटिफिकेशन है वो मिल चुका अप्रेंटिस वाला, ये वाला नोटिफिकेशन वही नोटिफिकेशन है, आप देख रहे होगे। तो ये वही नोटिफिकेशन है, तो आप इजीली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट वैकेंसी तरफ चलते हैं।